हेलो। चलो, स्वागत है भई आप सभी लोगों का हमारी क्लास में, जिसमें हम यहाँ पर 1 इन 10 सीरीज़ के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जीआई टैग्स देखे थे। आज हम पद्म अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 2023 में भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर साल 2-3 साल से क्वेश्चंस पद्मश्री से पूछे जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के भी यहाँ पर लोगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पद्मश्री जो है यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2023 के लिए पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री की बात करेंगे पद्मश्री जो है वो 91 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है भारत रत्न, जो कि प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार है पहले नंबर का। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और प्रत्येक साल ये गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले घोषणा की जाती है, उसके एक आध महीने बाद में दिए जाते हैं। भारत रत्न के बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है पद्म पुरस्कारों का नंबर आता है और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है। जो लोग जो होते हैं जिन्होंने कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में असाधारण कार्य किए हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अर्थात 25 जनवरी को, उस दिन मतदाता दिवस भी मनाते हैं हम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो 2023 के लिए हम बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। सर जो 91 लोग हैं, जो 51 लोग हैं, वो सारे याद करने हैं क्या? तो नहीं, हम मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनको तो याद रखना ही चाहिए, और जो महत्वपूर्ण होंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। तो पद्म भूषण की बात करें तो सर इस वर्ष ये 6 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। पहला नाम है श्री बालकृष्ण दोषी, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात से संबंधित है। श्री जाकिर हुसैन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सितार वादक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में आपका और कला से संबंधित है, ये कला संबंधित है और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। फिर एस एम कृष्णा साहब की बात करेंगे, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया है, कर्नाटक राज्य के हैं ये। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत इनको दिया गया है, दवा क्षेत्र में, यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आप लोगों को पता होगा ओआरएस से संबंधित ये है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पांचवा नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है श्री श्रीनिवास वर्धन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, प्रथम भारतीय मूल है जिनको यहाँ पर ये दिया गया है। प्रथम भारतीय मूल के ये नागरिक है और अमेरिका के रहने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। श्री मुलायम सिंह जी यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया, आप सभी इनको जानते हैं, यूपी से संबंधित है और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये सबके फोटो हैं 6 लोगों के, श्री दिलीप महालनोबिस जी, बालकृष्ण दोषी जी, मुलायम सिंह जी यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन और एस एम कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये 6 लोगों को 2023 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये क्षेत्र भी आप लोग इनके याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण इस साल 9 लोगों को दिया गया है। ये 9 लोग आपके सामने हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक आपकी जो श्रीमती सुधा मूर्ति जी है, कर्नाटक से संबंधित है। ब्रिटेन के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनकी ये जो है सासू माँ है, ये बात भी आप लोग याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक सुमन कल्याणपुर है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। और कुमार मंगलम बिरला जो है, ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इससे संबंधित है और महाराष्ट्र के है ये, इसको भी आप लोग याद रखें। ठीक है, बाकी जो नाम है वो तो आप देख ही लेना, पर ये जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पद्मश्री है वो 91 लोगों को दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सुश्री जोधैया बाई बेगा, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, और तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमपी है, ये कला से संबंधित है। मुनीश्वर चंद जी डाबर, इनको भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी जबलपुर जिले से संबंधित है। इनको ये आपके 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वहां पर जो है इनने बतौर आर्मी डॉक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है, वो बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि 24वें नंबर पर नरेंद्र चंद देव वर्मा, इनको मरणोपरांत दिया गया है, त्रिपुरा के रहने वाले हैं और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश के 3 लोगों को दिया गया है, 2 को यहाँ पर इंडिविजुअल और एक यहाँ पर जो है एक आपके कौन से हो जाएंगे, जो आपके जोड़े में दिया गया है, रमेश परमार और शांति परमार को दिया गया है। ये बात भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो ये सारे नाम हैं, आप लेकिन देख लीजिएगा। राकेश राधेश्याम जी झुनझुनवाला, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। मोस्ट टाइम पे हो जाएगा, याद रखिएगा इसे, है ना, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम अगर चर्चा करें तो ये 60वें नंबर पर आपको दिखता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित है, कला से संबंधित है, कला क्षेत्र से संबंधित है। रमेश परमार और शांति परमार को यहाँ पर दिया गया है संयुक्त रूप से, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो 3 पद्मश्री दिए गए हैं पर 4 लोग हैं। ठीक है, वो भी हमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और ये सारे नाम हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। बाकी मध्य प्रदेश के नाम तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ठीक है, चले रवीना टंडन जी को भी दिया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। और आनंद कुमार जो कि आनंद सुपर 30 के हैं, उनको भी यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश के यहाँ देखेंगे तो ये जो 3 लोग हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा बहुत अच्छे से, इसे आप लोग देखिएगा। डॉक्टर मुनेश्वर चंद डाबर जो कि डॉक्टरी से संबंधित है, डॉक्टर है, 1971 मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, ये बात याद रखेगा। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, बतौर आर्मी डॉक्टर इन्होंने काम किया था। और अभी इनकी जो मतलब इन्होंने जो ओपीडी चार्ज स्टार्ट की थी वो 2 रुपए ओपीडी चार्ज, आप सोच सकते हैं, मात्र 2 रुपए। एमबीबीएस डॉक्टर है, 2 रुपए की ओपीडी है और बढ़िया दवा भी देते हैं वहां पर। अभी इनका शायद जो है वो 30-40 रुपए या 50 रुपए इनकी ओपीडी चार्ज है। जोधैया बाई की बात करेंगे तो कला संबंधित है, कला क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर शहडोल संभाग की रहने वाली है, उमरिया जिले की, और लोढ़ा गांव की रहने वाली है, बेगा आदिवासी है, और 2021 के लिए इनको नारी शक्ति सम्मान भी दिया गया है। अगला नाम है रमेश परमार और शांति परमार, युगल रूप से दिया गया है, गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है, मध्य प्रदेश के झाबुआ के रहने वाले हैं और दोनों गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है, ये बात भी याद रखिएगा। तो मुनीश्वर चंद्र डाबर जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं, जोधैया बाई जो कि उमरिया जिले की रहने वाली है, और रमेश परमार और शांति परमार झाबुआ के रहने वाले हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2022 के लिए 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। पिछली बार प्रीलिम्स में 2021 के प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। पहला नाम हमें देखने को मिलता है डॉक्टर एनपी मिश्रा जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। यहाँ पर 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय इन्होंने जो है कई सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया था और उसके क्षेत्र में इनको दिया जाता है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनको, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और चिकित्सा जगत का इनसाइक्लोपीडिया भी इनको कहा जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे तो दुर्गाबाई व्योम जो कि डिंडोरी की निवासी है और गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित इनकी डिग्ना चित्रकला है। ठीक है, और कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड लास्ट ईयर दिया गया, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। रानी दुर्गावती सम्मान में इनको दिया गया है, इनकी पुस्तक है भीमायना, ये बात भी याद रखिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली को दर्शाने की कोशिश इस किताब के अंतर्गत की है। डिग्ना कला शादी ब्याह में, शादी उत्सव के मौके पर घरों की दीवारों और फर्शों की मतलब फर्शों पर बनाया जाता है। अगला नाम हमें मिलता है अर्जुन सिंह जी धुर्वे, मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा आप लोग। डिंडोरी जिले के बेगाचक क्षेत्र के रहने वाले हैं और परधोनी नृत्य कलाकार है, बेगा जनजाति से संबंधित रखते हैं। 93-94 में जनजाति संपदा के कलात्मक संवर्धन के लिए इनको तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। परधोनी नृत्य जो है वो बेगा आदिवासियों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नाम है, ये आया है एडीपीयू का एग्जाम जो एमपीपीएससी के द्वारा लिया गया है, वहां पर ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमें देखने को मिला है, श्री राम सहाय पांडे। अच्छा, ये एमपीपीएससी के द्वारा जो मतलब एमपीपीएससी में लास्ट ईयर पूछा है राम सहाय पांडे के बारे में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। सागर जिले के निवासी है, राय नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य मृदंग के साथ लयगारी देकर उन्हें एक नई पहचान इन्होंने दिलाई। बुंदेलखंड अंचल का लोकप्रिय नृत्य है राय नृत्य, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और मृदंग वादक भी है। ठीक है, तो राय मृदंग वादक है, श्री राम सहाय पांडे सागर जिले से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करेंगे अवध किशोर जड़िया जो है साहित्य और शिक्षा दोनों से संबंधित है, ये बात याद रखेगा। बुंदेली कवि है और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी है, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, छतरपुर निवासी है, ये बात हमें याद रखनी है। इनके कुछ कविताएं हैं जैसे कि आपकी वंदनीय बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कार्य कन्हाई के कान और विरागमाला, इनकी कविताएं हैं, ये बात भी हमें याद रखनी है। तो ये थे आपके 2022 और 2023 के मध्य
प्रदेश के विशेष संदर्भ में पद्म पुरस्कार जो कि हमने डिस्कस यहाँ पर किए हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा इनको और आप एक बार और पढ़ लीजिएगा इसको पीडीएफ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ वहाँ पर और क्लासेस की जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना और एग्जाम के टाइम पे एक बार और रिवाइज आप लोग कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।